नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा न्यूज़ और मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राजेंद्र रावत। इस वक्त हम आए हुए हैं नोएडा स्टेडियम में। ये गेट नंबर 4 है और यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग बाग घूमने के लिए आए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे वायु गुणवत्ता सूचकांक है वो 300 से पार है और यहाँ के लोगों से हमने कुछ उनसे राय ली है, उनसे पूछा है कि इसके लिए आखिर कौन ज़िम्मेदार है। और मिलावटी हवा के साथ साथ त्यौहार के सीज़न में यहाँ पर मिलावटी खोए से जो मिठाइयाँ बनती हैं उसके बारे में भी हमने पूछा है, और जो मिलावटी दवाइयाँ होती हैं उसके बारे में भी हमने राय ली है। उसके लिए क्या कानून बनाया जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, आइए जानते हैं यहाँ पे घूमने वाले लोगों से जो यहाँ पे डेली आते हैं। और आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम संजय गोस्वामी है। गोस्वामी जी, कितना टाइम हो गया नोएडा स्टेडियम में आते हुए घूमने? हमें 8-9 महीने हो गए यहाँ पर आते हुए। तो अभी कैसा लग रहा है आपको? अभी थोड़ा पॉल्यूशन, एयर क्वालिटी इंडेक्स है 300 पार है, कहीं 400 भी है। तो हाँ, अभी यहाँ पर पॉल्यूशन थोड़ा सा दिवाली के बाद से थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। और फिर जो पंजाब में, हरियाणा में पराली जलाई जा रही है उसका भी काफ़ी फ़र्क यहाँ पर आ रहा है। यूपी में नहीं जलती पराली? यूपी में पराली जलती है तो यूपी में हमारे को नोएडा में इतनी दिक्कत नहीं होती यूपी की पराली से, जबकि उधर से जो हवा आ रही है उससे हमें प्रॉब्लम हो रही है। चलो कोई बात और इसके लिए कोई इनिशिएटिव लिया नहीं जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट बार बार इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन कोई इनिशिएटिव नहीं लेता ना पंजाब की गवर्नमेंट। ये पॉलिटिकल इशू है? हाँ, बिल्कुल पॉलिटिकल इशू है। आम आदमी का इशू है? नहीं नहीं, पॉलिटिकल इशू है ये। किसान कहता है नहीं, मैं तो पराली जलाऊंगा, मेरे पास तो कोई है ही नहीं साधन। किसान को मशीन नहीं प्रोवाइड कराई जा रही है, ना उनको कोई इक्विपमेंट दिया जा रहा है, जिसकी वजह से उनको इस तरीके का काम करना पड़ रहा है। तो सरकार को इस चीज़ के लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए। और क्या सुझाव देना चाहेंगे कि ये पॉल्यूशन कम हो दिल्ली एनसीआर के अंदर? दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन कम करने के लिए राजनीति कम होनी चाहिए। अगर राजनीति कम होगी, जैसे कि दोनों तरफ, दिल्ली में भी आपको पता है और पंजाब में भी, दोनों एक ही पार्टी की सरकार है, तो अगर ये दोनों एक साथ मिलके काम करेंगे तो शायद हो सकता है। सबको करना चाहिए ऐसा? हाँ, दिल्ली, पंजाबी, हरियाणा भी, यूपी भी, सबको करना तो सबको ये थोड़ा सा इनिशिएटिव लेंगे तो ये हमारे लिए भी ठीक रहेगा। अब जैसे हम सुबह आते हैं तो थोड़ा सा हमें खांसी की प्रॉब्लम होने लगी है, बट ये है कि रूटीन अगर हमारा अभी टूट जाएगा तो हम फिर आ नहीं पाएंगे, तो इसलिए हमें आना होता है। थैंक यू। जो यहाँ घूमने आते हैं, सर अपना नाम बताएं। सुनील रावत। सुनील जी, कितना टाइम हो गया यहाँ आते हुए? यहाँ आते हुए मैं 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया। तो जो अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स है, हाँ, वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है वो 300 से पार है दिल्ली एनसीआर के अंदर, कहीं 400 भी है। हाँ। तो उसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? पराली, पटाखे, या फिर जो अपने वाहन हैं, डीजल के वाहन हैं, जो भी वाहनों का तो है ही, वो तो हर साल ही है, लेकिन जो ये पराली का भी हो गया 2-4 साल से, इससे ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है यहाँ पे। और इसीलिए पॉल्यूशन की जो गुणवत्ता है उसमें ज़्यादा ही मतलब पॉल्यूशन हो गया, तो उससे दिक्कतें आ रही हैं। लोग ज़्यादा परेशानी उसमें झेल रहे हैं, दमे की परेशानी, सांस की जो भी परेशानी हो रही है उससे ज़्यादा हो रही है। ये तो होगी हमारा जो वायु के अंदर जो मिलावट हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की। एक हमारा जो है त्यौहार आता है तो मिठाइयों के अंदर मिलावट होती है, नकली मावे में, नकली खोए की, और जो दवाइयाँ नकली बन रही हैं उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? क्या कानून सख्त होना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल सख्त होना चाहिए। जो ये मिलावट चल रही है दिवाली में, लोग जो मिठाइयाँ ले रहे हैं वो कई जगह से तो मिलावट आ रही हैं, और इस मिलावट के खिलाफ़ सरकार को कदम उठाना चाहिए, जिससे कि ये मिलावट रोकी जाए। और क्या बोलते हैं, इस जो हिंदुओं का त्यौहार है दिवाली, सबसे बड़ा त्यौहार जिसे कहा जाता है भारत देश में, उसमें अगर इस तरीके से मिठाइयाँ में मिलावट की जाएगी तो बहुत दिक्कत वाली बातें हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इसमें एक्शन लिया जाए, जहाँ भी मतलब ये मिलावट हो रही है उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। थैंक यू। अपना नाम बताएं सर। अनिल कुमार महेश्वरी। महेश्वरी जी, कितना टाइम हो गया नोएडा स्टेडियम में आते हुए? 30-35 साल हो गए। 30-35। ये जो AQI जो है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ये निरंतर बढ़ता जा रहा है, जो इन दिनों में बढ़ता ही है। हाँ, इसके लिए क्या कारण मानते हैं आप? कारण मोस्टली एक्चुअली डस्ट का है, फिर पराली जलती है, इसका कारण हैगा, फिर दिवाली है। दिवाली की वजह से तो इस बार नहीं हुआ, मैं जहाँ तक समझता हूँ दिवाली की वजह से नहीं हो पाया, क्योंकि जिस दिन दिवाली थी उसके अगले दिन भी वही सेम था AQI, तो दिवाली की वजह से ऐसा कुछ नहीं लगा हमें। अभी दिल्ली एनसीआर में इलेक्ट्रिक बसों का जैसे चलन हो गया है, उससे कितना फर्क पड़ मान रहे हैं आप? मेट्रो का भी है जैसे? नहीं, NCR एक्चुअली इसमें मेन जो AQI के अंदर जो मेन प्रॉब्लम है वो डस्ट की और पराली की है, मेरे हिसाब से, मैं जो समझता हूँ। और जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का है वो काम होता है, तो उसकी वजह से ये होता है।
थोड़ा, तो इस समय बैन भी करते हैं ये एक्टिविटी, मगर फिर भी यहाँ पर इस समय विंटर के अंदर AQI काफ़ी बढ़ जाता है यहाँ। दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अच्छा, ये वायु गुणवत्ता तो देखो, इसके लिए तो जिम्मेदार हम ही लोग हैं, क्योंकि गाड़ी हो गया या कोई घर भी हमारे बनते हैं, सब कुछ है। जो ये दवाई और जो मिठाई में मिलावट होती है, उसके लिए क्या होना चाहिए कानून? इस बार, हाँ, इस बार सुनने में बहुत आया, क्योंकि कितना आज इस बार ऐड हुआ कि इतना मिठाई में इतनी वो है, इतना मिक्स्ड है सारा सामान, मगर इस बार हम लोगों ने परहेज किया है मिठाई लेने से। अच्छा, इस बार आपने मतलब कि इसको छोड़ दिया कि मिठाई नहीं बांट? हमने सिर्फ ड्राई फ्रूट पे आ गए देने के लिए, दोस्तों को देना हो तो ड्राई फ्रूट या फ्रूट पे। थैंक यू सर। ओके। इंदर सिंह बिष्ट जी। कितना टाइम हो गया सर यहाँ नोएडा स्टेडियम पे आते हुए? सर मुझे 2-3 साल हो गए। तो ये जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इसका जो हाँ जी। लेवल है वो बढ़ता ही जा रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे? अभी 300 पार है। उसके लिए सर एक तो डीजल वाली जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो बंद होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक, जैसे हमारी ये इलेक्ट्रिक की गाड़ी वो हैं, उन पे होना चाहिए। और सरकार को थोड़ा सख्त होना चाहिए, वो चलनी चाहिए इलेक्ट्रिक की। और दूसरे CNG यूज होनी चाहिए, और इस पे बैन होना चाहिए, जैसे डीजल की गाड़ियाँ ये चल रही हैं। और ये जो इस टाइम पे दिवाली के समय पे जो खोया नकली आता है या जो दवाइयाँ नकली आती हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये तो चलो हो गया पोल्यूशन का, ठीक है, तो दवाई और जो मिठाई है वो सब खाते हैं, तो उसका सब पे असर पड़ता है, उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए सर सरकार को सख्त होना चाहिए, ये चीज़ पे बैन होना चाहिए। ऐसे लोगों की ज़मानत भी नहीं होनी चाहिए, और ऐसे लोगों पर कोई मतलब कार्रवाई की जानी चाहिए, उनको छोड़ना नहीं चाहिए सर। मेरा कहना यही है कि इस पर सरकार को बहुत सख्त होना चाहिए। इससे काफ़ी लोगों की जानें जा रही हैं, काफ़ी लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। ये चीज़ सारी मिलावटी खोया, मिलावटी जो मिठाइयाँ आ रही हैं, ये सब ज़्यादा ही ये मतलब दिक्कतें बढ़ाती हैं। जैसे खोया हो गया, आपके दूध हो गया, ये चीज़ें, इनमें काफ़ी मिलावटें हो रही हैं। इसको सरकार को बहुत ज़्यादा इसमें सख्त होना चाहिए, मेरा कहना यही है सर। थैंक यू। मैं हरवीर हूँ। हरवीर जी, कितने टाइम से आ रहे हैं यहाँ नोएडा स्टेडियम में? मैं कोई पिछले 20 साल से आ रहा हूँ। 20 साल से। तो सर, हर साल जो एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है, वो 300 पार रहता है पॉल्यूशन की वजह से, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जिम्मेवार हमारे पॉलिटिशियंस ही सिंसियर नहीं है। सिंसियर नहीं है। जब तक उनमें सिंसियरिटी नहीं आएगी तब तक इसका कुछ नहीं होगा। और ये जो दिवाली या कोई भी त्यौहार हमारा आता है, तो उस टाइम ये एक टेम्पररी फेज है। ये कोई मिलावटी जो मावा है, नहीं, न्यूज़ में हाँ। पकड़े गए हैं, काफ़ी दिखाते हैं, तो वो फेल ये भी एक पॉलिटिकल हैंड है। ये कोई बिना कनाइवेंस के कोई भी कुछ नहीं कर सके। ये सारे कनाइवेंस है। तो यही कहना चाहता हूँ कि जो मिलावटी चीज़ें हैं ना, इन्हीं पे बैन लगना चाहिए और उन पे ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि जमानत नहीं होनी चाहिए, इनके हमेशा जेल में रहने चाहिए। अगर हमारा खान पीन सही रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा, यही मेरा कहना है। और यही होना चाहिए, कानून इतना सख्त बना दिया जाए ताकि कोई मिलावट ना हो। जो यहाँ सैर करने आए हैं नोएडा स्टेडियम में। सर, अपना नाम बताएं। मेरा नाम हरिओम प्रजापति है। हरिओम जी, कितने टाइम से आ रहे हैं यहाँ पे? मैं तो लगातार ही आ रहा हूँ पिछले 10 वर्षों से। 10 वर्षों से। तो ये जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है, हाँ जी। AQI, वो 300 पार हो रखा है दिल्ली NCR के अंदर। जी। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या जिम्मेदारी है इसकी? मतलब कि कौन जिम्मेवार है? पॉल्यूशन है, पटाखे हैं, पराली है? पराली भी है, पोल्यूशन तो सबसे ज़्यादा पटाखे की ज़्यादा जिम्मेदार पटाखे की है। अच्छा, नए साल में किसी को दिक्कत नहीं होती? अभी थोड़ा सा डिबेट होती है, तो उसमें क्या होता है कि हाँ जी, पटाखे जला रहे हैं, ये बंद होने चाहिए। नए साल में कोई नहीं बोलता। इस टाइम तो इतना ज़्यादा हो गया है कि मतलब दिन में तुम घर से सांस नहीं ले सकते। सांस नहीं, अभी दिन में, अभी सुबह का टाइम है, अब भी देख लो पोल्यूशन कितना ज़्यादा हो रहा है। बहुत ज़्यादा धुआं इतना ज़्यादा है कि मतलब रोडों पे दिखाई भी नहीं दे रहा। दिक्कत है, परेशानी। दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है। एक ये तो हो गया वायु की जो प्रदूषण है, उसमें चलो ठीक है, ये तो हमारी ही देन है, हम खुद गाड़ियाँ चलाते हैं, या जो पराली हो गया या और चीज़ें हैं। तो ये जो मिलावटी सामान होता है, जैसे त्यौहार के टाइम पे खोया, मावा हो गया, मिठाइयाँ हो गई, ये मिलावटी बनाते हैं, दवाइयाँ मिलावटी जैसे आती हैं, उसके बारे में क्या होना चाहिए? कानून में क्या प्रावधान होना चाहिए? इसके लिए लोग छूट के ना फिर वही काम करते हैं, आसानी छूट जाते हैं। इसके लिए कानून में ज़रूर कुछ ना कुछ संशोधन किया जाना चाहिए कि त्यौहार के टाइम पे तो मिलावटी मतलब मिठाई इतनी ज़्यादा आ रही है कि कोई भी खाने लायक है ही नहीं। और दूसरी बात, ये दवाई जो आ रही है, दवाई भी ऐसी आ रही है, बिल्कुल हर दुकानों पे नकली दवाई बिक रही है। इसलिए कुछ ना कुछ तो संशोधन किया जाना चाहिए या कार्रवाई की जानी चाहिए इसमें, सख्त से सख्त। हाँ जी, जमानत ना हो। जी। धन्यवाद सर। आप सर नाम बताएंगे? ब्रह्म प्रकाश शर्मा। सर, कितने टाइम से आ रहे हैं? हम तो कम से कम 20 साल तक राउंड चल रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ।
अभी रिटायरमेंट हो गया सर? जी। अच्छा अच्छा। तो ये जो वायु की जो गुणवत्ता है उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मतलब उसके 300 ऊपर पार ये है। कहने हैं कि हमारे जो कुछ स्टेट्स हैं नज़दीक में वो परालियाँ जलाते हैं और उसके अच्छा, बाद दिल्ली में कहता है यूपी जलाता है, यूपी नहीं यूपी कहता हरियाणा जलाता है, राजस्थान जलाता है। ये और तो पेपरों सबको में भी समझना पड़ेगा वो सर। तो एक दूसरे पे डले फोड़ने वाली बात हाँ, होती डले है फोड़ने वाली कि बात। तुम्हारे ऊपर कोई दोष आएगा, तुम कहोगे ये करता है, हाँ, हाँ, मैं कहूँगा ये मतलब कि करता अपनी है। जिम्मेवारी को अपनी नहीं- जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार नहीं है। अभी- और हमारे यहाँ भी क्या ऐसा है कि जो रिश्वत लेके छोड़ देते हैं हाँ। तो उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी वे क्यों छोड़ते हैं? अभी हाल ही में हाँ। जो पहले दिल्ली सरकार थी, केजरीवाल जी थे जी जो तो वो पहले ठिकरा फोड़ते थे हरियाणा, पंजाब। जी जी हाँ अब उसमें से पंजाब क्लियर हो गया क्योंकि जी। वहाँ उनकी सरकार आ गई। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे इसको? मैं कहना तो ये है कि देखो सरकार किसी की भी हो, हम ये नहीं कर के आपकी हो या हमारी हो या भाजपा की हो, किसी A to Z, लेकिन सबके लिए नियम सख्त होना चाहिए। अधिक से अधिक जो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि रिश्वत लेकर सब चीज़ों को दफा कर देते तो उस पर कोई ध्यान देता नहीं है। दवाई, मिठाई, इनमें मिलावट होती है। ये तो कराते हैं, जब उनको सैंपल भरने की ड्यूटी है, कितने सैंपल भरे जाते हैं? आप ये बताइए, आपको एक जिम्मेदारी दी है तो आप 5 बजे क्यों घूम रहे हो स्टेडियम में? इसलिए वो कितना निभाते हैं? उनको जेब में पत्ती आ गई तो वो क्यों करेंगे? ये बात है। हमारे साथ सज्जन है सर, अपना नाम बताएंगे? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, कितने टाइम से आ रहे हैं यहाँ पे आप? मैं यहाँ करीबन लॉकडाउन के बाद से 2021 से 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। जी। अच्छा, एक जो हमारा अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स है जी वो बिगड़ा हुआ है पूरे NCR, दिल्ली NCR जी का। जी तो यहाँ पे 300 पार है। जी। तो क्या वजह मानते हैं? पटाखे हैं, पॉल्यूशन है, या फिर कोई और वजह है? मेन तो अभी इस समय जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी आगाह किया कि पराली जो जलाई जा रही है, हाँ, पराली, हाँ। उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टली वो किया है कि उस पर रोक लगाई जाए, लेकिन मुझे लगता है कि शायद नहीं हो पा रहा है, उस पर एक्शन नहीं हो पा रहा है। और दूसरा इस फेस्टिवल सीज़न में पटाखों का भी मेन है, जिस पे रोक के बाद भी लोगों ने जो पटाखे खूब चलाए हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, पटाखे जैसे दिवाली पे तो जलते हैं, जी। और जो नया साल आता है उसमें ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर पटाखे जलते हैं, तब जी। कोई आवाज़ नहीं उठाता इसके बारे में। ये भी ठीक बात है वैसे कि इस चीज़ पे भी उस समय भी देखिए, हिंदू मुस्लिम तो एक अलग टॉपिक। आप त्योहार तो मेन ये है कि सबको समझना चाहिए और सबको इस पे जो है मानना चाहिए कि पॉल्यूशन ना हो। अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे ये वायु गुणवत्ता तो एक अलग चीज़ हो गई है, इसके अलावा जैसे खाने का हो गया, दवाइयाँ हो गई, इसमें जो मिलावट होती है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि वो तो सीधा आप एज ए मतलब कि किसी को मारने के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि घर में मिठाई, दवाई कोई भी खा सकता है, बच्चा है, बुज़ुर्ग है, कोई किसी जो बड़ी बीमारियाँ, कैंसर हो गया, इससे पीड़ित है, वो भी खा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, वो तो बहुत गलत है और हमारे यहाँ उसके लिए कानून जो बने हैं उसमें अमेंडमेंट होना बहुत ज़रूरी है। उसमें सज़ा का प्रावधान कुछ और ज़्यादा होना चाहिए ताकि लोगों को उससे सीख मिले और एक नज़ीर उन लोगों के लिए पैदा हो जो इस तरह के गलत काम जो करते हैं, और वो सज़ा के बाद सज़ा कम होने की वजह से शायद वो सोचते हैं बेधड़क होकर वो काम दोबारा करने का प्रयास करते हैं। तो यही है कि इस पर जो है गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और सरकार को भी इस कानून में अमेंडमेंट करना चाहिए और उसके फॉलो करने की प्रक्रिया को जो है स्ट्रिक्ट करना चाहिए। थैंक्स सर। जी, थैंक यू रावत जी।